आज इतने सब पगार बढ़ गए। आप सोच सकते हो कि किसी इमाम को एक महीने के 42,000 रुपये जितने मिलते हो, और एवरेज आप देखो तो हमारी मस्जिदों के आज जो इमाम है वो 25 से 30,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में आज से 2 नहीं लेकिन 5 मेंबर मिलकर वहां का वहीवट करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 3 नए और मेंबर को वहाँ पर वहीवट करने की कामगिरी दी गई है। यानी कि अब जो है वो सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का वहीवट 5 लोग मिलकर करेंगे। इस बात पर वहाँ के मौजूदा मेंबरों से बात की, उस पर उन्होंने क्या कहा, ये सभी बातें हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी से। रिजवान भाई, सुना गया है कि आज सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में 3 नए मेंबरान उनको आज से काम पर लगाया गया है, यानी उनको कामगिरी सौंप दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहोगे खास? डेफिनेटली ये सच बात है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने ऑलरेडी 2017 से मेंबर सिलेक्ट करके रखे हुए थे। 2020 में हम लोग ने नया मैं ऑलरेडी उसको अपडेट करके भी वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म किया हुआ था। डॉक फॉर्म हम लोग ने कब से भी सबमिट किया हुआ था, मगर काफ़ी टाइम से ये चीज़ का हल नहीं आ रहा था। तो हमने गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड को प्रॉपरली प्रायर इन्फॉर्म करके ये तीनों मेंबरों को काम कामगिरी करने की शुरुआत कर चुके हैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वाले। इस चीज़ की प्रक्रिया आज ही हुई तीनों मेंबर को बुलाकर? नहीं, ऑलरेडी हमने मैं मंडे को ये लोग को तीनों मेंबर को इन्फॉर्म कर दिया था। आज हमारा एक अपने अर्जेंट में कुछ काम था, तो अर्जेंट काम के पॉइंट ऑफ से आज हमने अपने मीटिंग की हुई है। सब 5 मेंबर हमारे, हम 2 पुराने और अभी मैं तीनों जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग के साथ मिलकर हम लोग ने 5 ने एक मीटिंग करी है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की कार्यवाही के तहत। बड़ा साहब, खासकर एक बात बताइए कि आज जो जिस तरीके से 3 नए मेंबरान को जो कामगिरी सौंपी गई है, सुनने में ऐसा है सोशल मीडिया पे कि इन मेंबरान को पहले वक्फ बोर्ड ने जो है वो नकार दिया था। ऐसा है कि वक्फ बोर्ड ने हमने जो फेरफार नोट मंजूर कराने के लिए वहाँ पर भेजी थी, तो वो फेरफार नोट उन्होंने मौकूफ़ कर दी थी। उसके लिए कोई डिसीज़न नहीं लिया था। लेकिन अभी 24/6/24 को हमने जो एक सर्टिफाइड कॉपी ली, उससे ये पता चलता है कि वक्फ बोर्ड ने ये तीनों मेंबर के लिए हमने जो फेरफार नोट भेजी थी उसको मौकूफ़ कर दिए, पेंडिंग रख दिए। तो इसलिए अभी हमने अभी पेंडिंग रखी हुई है, रद्द नहीं की। हाँ, रद्द नहीं की, पेंडिंग रखी हुई है। तो इसलिए अभी हमको ज़रूरत भी थी, इसलिए ये तीनों मेंबर इनकी कामगिरी अभी शुरू करवा दी गई है और आज से इंशाअल्लाह ये लोग काम शुरू कर देंगे। ये 3 मेंबरान में कौन कौन है? 3 मेंबरान में एक नाजिम भाई कादरी है, मोहिबुल्ला खान है और एक मुनाब शेख है। ये 3 मेंबर है। ये अपनी कामगिरी कब से शुरू करेंगे? ये बस इनकी कामगिरी आज से शुरू हो गई है। आज ये मीटिंग में भी हाजिर रहे और कुछ डिसीज़न लिए गए और अब ये रूटीन में इनकी कामगिरी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे जो वक्फ बोर्ड की जानिब से कुछ एक ठराव पेश किया गया है, 24 तारीख को उसको इशू किया है, वो आपको कॉपी मिली है, उसके सामने आप कोर्ट में जाने वाले हो? सोशल मीडिया पे जो ये वक्फ बोर्ड की जो कॉपी घूम रही थी, तो हमने उसकी सच्चाई जानने के लिए उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी करवाई है और सर्टिफाइड कॉपी में जो भी कुछ मामला थे उसके लिए हमने हमारे एडवोकेट से सलाह ली। हमारे एडवोकेट का कहना था कि इसमें अपने कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है कई सालों से चल रहा है, कई सालों से ये एलिगेशन आक्षेप लग रहे हैं, तो एक बार इसकी जांच हो जाए
इसकी सच्चाई लोगों के सामने बाहर आ जाए, समाज भी ये जान ले। हालांकि समाज के कुछ लोगों को तो पता ही है कि ये वक़्फ़ कमेटी में हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि अपने दिल से ये जो भी इंक्वायरी होती है उसको कबूल करके और एक निष्पक्ष तपास हो, उसके लिए हम आगे बढ़ें कि जिससे जो भी सच्चाई हो बाहर आ जाए। और ये इंक्वायरी को हम स्वीकारते हैं, लेकिन साथ में ये भी हमने डिसाइड किया हुआ है कि इसमें जो स्कीम चेंज करने की जो बात है, तो उसके लिए हम हमारा कानूनी विकल्प खुला रखेंगे कि अगर हमको फ्यूचर में ज़रूरत लगी तो वो कानूनी कार्यवाही करेंगे। 2009 में जब आपको यहाँ पर कामगिरी करने का मौका मिला, उस वक्त सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की इनकम कितनी थी और फिलहाल कितनी? हाँ, ये बात हर बार हो चुकी है, कई सब बातों में ये बात आई है और हमारी बुक में भी हम छापते हैं कि जब हम 2009 में आए थे, जब हमारे सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की जो भी मिलकतें हैं, उनके किराए की जो आमदनी थी वो 65,000 रुपये हर माह की थी। लेकिन आज अल्लाह का करम है, आज 14 लाख से भी ज़्यादा एक माह की इनकम हो चुकी है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और ख़ास तो जो यतीम खाने में जो हर साल रमज़ान महीने में जो हमारी ज़कात वगैरह की जो इनकम होती थी, आमदनी होती थी, वो उस वक्त 25 लाख के करीब थी। और आज इस साल की मैं बात करूं तो वो 1 करोड़ 20 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। और अल्लाह का करम है कि ये सब रकम से हम काफ़ी अच्छे काम भी कर सकते हैं। और ख़ास तो मैं ये सब के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे सामने फरियाद करने वाले लोग हैं, जो हमको कौभांडी बता रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 4-5 लोग होंगे कि जो हर बार ये कुछ न कुछ नया फितना जगाते हैं, कुछ न कुछ ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ और समाज के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि वक़्फ़ कमेटी जो 2009 में जो उसका किराया था और वो किराया बढ़ा के आज इतना सब किराया कर दिया है। और अगर आप इंडिविजुअल केस में भी देखो तो जैसे किसी का 50 रुपये किराया हो, किसी का 100 रुपये किराया हो, तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तक भी किराया हो चुका है। आज आप अहमदाबाद और गुजरात में हज़ारों संस्थाएं, हज़ारों वक्फ संस्थाएं चल रही है। आप स्टडी करो कि किसी संस्था ने इतने सब किराए बढ़ाए, तो जो संस्था के ट्रस्टी और उसकी टीम ने अगर इतने सब किराए बढ़ाए हो तो वो कौभांडी कैसे हो सकते हैं? उनका किसी का 50 रुपये का क्या 5,000 रुपये किराया किया तो क्या वो इनाम में आके हमको 1 लाख रुपए दे जाएगा कि आपने बहुत अच्छा किया, हमारा 5,000 किराया कर दिया? क्या वो गुस्से होगा या वो अपने दिल पे पत्थर रख के हमको किराया देगा? क्या करेगा वो? दूसरी बात है कि आज तक हमने जो ट्रांसफ़र फ़ी की रकम लेते हैं, हम एक प्रॉपर्टी दूसरे किराएदार को दी जाती है तो हम ऐसे न ऐसे उसका नाम ट्रांसफ़र नहीं करते, उसके लिए हम नॉन रिफंडेबल डिपॉज़िट लेते हैं। तो वो जो ट्रांसफ़र फ़ी की रकम है, वो जो नॉन रिफंडेबल डिपॉज़िट की रकम है, वो जो हम लेते हैं, वो भी आज तक जो उसकी इनकम हुई है कि जो इनकम से हम वक़्फ़ को फाड़ा भी अच्छा खासा देते हैं, हम जिसके पास से डिपॉज़िट लेते हैं उनसे ये वक़्फ़ फाड़ा भी लेते हैं, तो वो रकम भी इतनी ज़्यादा है कि आज हज़ारों ट्रस्ट जो चल रहे हैं उसमें से किसी भी ट्रस्ट ने इतनी सब इनकम नहीं की होगी, मेरा ऐसा मानना है। वो एक स्टडी का विषय है, लेकिन मेरे को एक पूरा विश्वास है कि शायद इतनी सब इनकम किसी ने नहीं की होगी। तो ये जो काम करने वाली टीम है, जो काम कर रहे हैं, तो क्या वो कोई गैररीति करेंगे, वो कोई कौभांड करेंगे? या जिसने आज तक कोई किराया बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जिसने ऐसे ही ट्रांसफ़र की कोई इनकम नहीं की, वहाँ कौभांड होगा? कौभांड कहाँ होगा? कौभांड किधर होगा कि जहाँ पे कुछ काम होता है, कुछ इनकम होती है और चेक से पैसा लिया जाता है, 1 नंबर का पैसा लिया जाता है, वहाँ कौभांड कैसे हो सकता है? बड़ा साहब, खासकर आपसे एक सवाल करूँगा कि सुना है कि 2009 में
इमामों के पगार जो थे, जिस तरीके से 34 मस्जिद हैं सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के अंडर में आती है, उस वक्त इमामों के पगार बहुत कम थे, और फिलहाल क्या मामला है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2009 में जब हम आए, जब बहुत खस्ता हाल थे और इमामों के पगार की भी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत कम रकम मिलती थी, अपना दिल दुखे इतनी कम रकम मिलती थी। और हमने उस वक्त ही सोचा था कि ये जो इमाम है, मस्जिदों के इमाम है, इंशाअल्लाह इनके पगार हम इतने कर देंगे कि इनको एक सफिशिएंट इनकम मिल जाए, इनका जो जीवन निर्वाह है वो आसानी से चल सके। तो मेरा मानना है उस वक्त करीब 4-5 हज़ार रुपये के करीब उनके पगार होते थे एक माह के, लेकिन आज इतने सब पगार बढ़ गए। आप सोच सकते हो कि किसी इमाम को एक महीने के 42 हज़ार रुपये जितने मिलते हो, और एवरेज आप देखो तो मस्जिदों के इमाम साहब हैं, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 20 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक, 42 हज़ार तक भी उनको हदिया मिल रहा है। और हमारे जो इमाम साहब है, जामा मस्जिद के इमाम साहब है, उन्हें 42 हज़ार इस माह मैंने देखा था, तो 42 हज़ार रुपया हदिया उन्हें मिल रहा है। अल्लाह का करम है कि ये सब अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, ये हदिया जो दिया जाता है ये भी चेक थ्रू दिया जाता है? हाँ, ये हमारा ज़्यादातर का जो ट्रांजैक्शन है वो चेक से होता है। हमारा 93 से 95% तक का जो ट्रांजैक्शन है हमारा पूरा चेक से होता है, और कोई भी उसको चेक कर सकता है कि ये बात सही है या गलत है। कल सुना है कि आज से आपको जो है सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी में अपनी कामगिरी सौंपी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे खास? बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सोच रहे हैं इंशाल्लाह कि इनके साथ मिलके एक अच्छे से अच्छा काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वक़फ़ कमेटी की